दूसरे दिन श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग गई। नित्य नेम करने के बाद संध्या उपासना की, यज्ञ किया। उन्होंने राजा उग्रसेन, देवकी और सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद दिया। इसके बाद अक्रूर जी ने देखा कि कालीवन की सेना मथुरा को घेरे हुए है। तब श्री कृष्ण के कहने से मोक्ष द्वार खोल दिया। श्री कृष्ण बाहर आई, फिर मथुरा का दरवाजा बंद हो गया। कालीवन ने कहा, कृष्ण तुझे मुझसे डर नहीं लगा, जो अकेले ही मुझसे युद्ध करने आ गए। तुम्हारी निडरता को मैं नमन करता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जब दो सेना आपस में लड़ती हैं तो दोनों तरफ से सैनिकों की हानि होती है। हम चाहते हैं कि हम दोनों किसी सुरक्षित स्थान पर चले, वही हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। कालीवन ने कहा कि मैं तैयार हूँ। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैं अकेला निहत्ता, आप भी अकेले बिना अस्त्र के चले तो ये जान लो कि तुम्हें बलिदान है, पर तुम्हारा बल किसी अस्त्र से नहीं होगा। पर दुनिया में कोई अमर नहीं रहा है। मौत किसी न किसी तरह आ सकती है, उसके आने के अनेक रास्ते हैं। फिर श्री कृष्ण आगे आगे और कालीवन पीछे पीछे चलने लगा। वह बार बार कह रहा था, कितनी दूर और चलना है। श्री कृष्ण हर बार कहते, अभी कुछ दूर और चलना है। अब श्री कृष्ण तेज दौड़ने लगे। कालीवन भी उनके पीछे पीछे पकड़ने को तेज दौड़ने लगा। वह कह रहा था, तुम कितने भी तेज दौड़ लो, मैं आज तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं। उसे पता ही नहीं चला कृष्ण उसे ऐसी जगह ले जा रहे थे जहां उनकी मौत इंतजार कर रही थी। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। अब श्री कृष्ण मथुरा से 240 मील दक्षिण में एक पहाड़ पर चढ़ गए। श्री कृष्ण जी एक गुफा में प्रवेश कर गए। यहाँ कभी राजा मुचकंद सोए थे। उस गुफा उस समय बहुत योगी योग साधना करते थे और जंगल से लकड़ी लाकर अग्नि जलाते रहते थे, जिससे गुफा में प्रकाश रहता था। अब श्री कृष्ण जी ने योग साधना में लीन एक तपस्वी पर अपना पीताम्बर बस ला दिया। गुफा में दूसरी तरफ छुप गई। कालयवन भी श्री कृष्ण को खोजता हुआ गुफा में आया। उसने सोचा पीताम्बर बस के अंदर श्री कृष्ण छुपे हुए योग साधना का नाटक कर रहा है। वह चिल्ला रहा था, कृष्ण तुमको युद्ध करो। फिर उसने योगी पर लात और घूंसे से प्रहार करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी छुपकर देख रहे थे। योगी की साधना भंग हो गई। कालयवन के प्रहार से योगी ने जोर से चिल्लाया। योगी की साधना में अनेक और योगी आ गए। उन्होंने चिमटे उठाए और कालयवन पर चिमटों से प्रहार शुरू कर दिया। उसे अग्नि में डाल दिया। फिर योग साधना में लग गई। कालयवन के शरीर को श्री कृष्ण ने पहाड़ से नीचे गिरा दिया, जो अर्ध जला हुआ था, और गुफा में सो गई। दूसरे दिन सुबह होने पर श्री कृष्ण गुफा से बाहर आए। उन्होंने देखा कालयवन के सैनिक कालयवन को अजरे शरीर को लेकर बैठे हैं। श्री कृष्ण के कहने पर सैनिकों ने जंगल से लकड़ी लाकर कालयवन का अंतिम संस्कार कराया और मथुरा में आए। उन्होंने कालयवन के सेनापति को आदेश दिया, सेना लेकर अपने देश लौट जाओ। कालयवन मर चुका है और धर्म के अनुसार राज करो। कालयवन की सेना अपने देश वापस चली गई। श्री कृष्ण जी सभी से मिले। सभी ने पूछा, हे कृष्ण, आपने कालयवन का वध कैसे किया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा बता दिया। सभी ने कृष्ण की जय जयकार की। तब श्री कृष्ण ने सभी
यदुवंशियों से कहा कि बार बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, अतः हमें सभी को एक दूर सुरक्षित स्थान पर जाकर एक नई राजधानी बसानी चाहिए। सभी ने विरोध किया, हम मथुरा नगरी को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो, जरासंध का मुकाबला करेंगे। फिर श्री कृष्ण जी ने अपने परिवार वालों को मना लिया और कहा कि मैं और बलदाऊ दोनों ब्रह्म मुहूर्त में रथ लेकर चले जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा स्थान देखकर पहले नगर का निर्माण कराएंगे, बाद में सब नगर वासियों को बुला लेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण और बलराम रथ में बैठकर पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ब्रह्म मुहूर्त में मथुरा से काफी दूर निकल गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो श्री कृष्ण और बलराम ने रथवाहन से कहा कि रथ को रोक दो, हमें नित्य नियम करना है। फिर एक जगह पर जाकर उन्होंने घोड़ों को चारा और पानी दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी नित्य नियम में लग गए। तब उन्होंने देखा कि एक आश्रम के निकट पहुंच गए हैं। आगे मार्ग किसी से पूछकर तय करना है। तब वो आश्रम में गए। आश्रम में एक आचार्य जी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने आचार्य जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। तब उस आचार्य जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम कहाँ और क्यों जा रहे हो। मैं आपसे कहूंगा कि आप विदर्भ की नगरी की सीमा में हो। एक बार आप कौशिक जी से भेंट करते जाना, वो कुंडलपुर में रहते हैं और अब उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया है। श्री कृष्ण जी बलराम दोनों ने गुप्त रूप से कौशिक जी से भेंट करने का मन बनाया और कुंडलपुर में कौशिक जी से मिले। उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर ने मुझे आपसे मिलने का आदेश दिया है, मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। तब कौशिक जी ने कहा, हे कृष्ण, मेरी नातनी रुक्मणी इस विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए सबसे उत्तम वर होंगे, पर मेरा पुत्र और नाती शिशुपाल से उसकी शादी कराना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण जी रुक्मणी को कोई आदेश आए तो मिलने के लिए फौरन कुंदनपुर आ जाना, क्योंकि कभी भी उसका स्वयंवर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप योग्य भर हो, रुक्मणी आपके लिए ब्याही जाएगी। और फिर इसके बाद उन्होंने भेंट कर देखा कि रुक्मणी उन्हें छुप कर देख रही है। श्री कृष्ण के गुण पहले से जानती थी, रूप को देखकर मुग्ध हो गई। श्री कृष्ण ने कौशिक जी से विदा ली और आगे की तरफ चल दिए। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण और बलराम जी एक समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने एक उत्तम जगह का चुनाव किया। जगह बहुत सुंदर थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह राजधानी बसाने के लिए सबसे उत्तम जगह है। तो उन्होंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि हमें थोड़ी सी भूमि नगर बसाने के लिए चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो जमीन फिर आपको वापस कर देंगे। फिर श्री कृष्ण जी ने उस समय के विशेषज्ञ जो भवन निर्माण करते थे, उन्हें आज की भाषा में विश्वकर्मा कहते हैं, बुलाए गए। सभी को आदेश दिया कि मुझे एक उत्तम नगर का निर्माण कराना है। तब उन्होंने कहा कि हे कृष्ण जी, आप निर्माण कला में दक्ष हैं, इसलिए भवनों और उनका नक्शा बनाकर हमें दें।
मैं उसी हिसाब से नगर का निर्माण करेंगे। फिर श्री कृष्ण जी ने गुरु संदीपन के आश्रम में भवन निर्माण की कला पढ़ी थी। उन्होंने द्वारका का नक्शा तैयार किया तो श्री कृष्ण बलराम ने उन्हें नक्शा देते हुए कहा कि कार्य निर्माण जल्दी से शुरू हो। श्री कृष्ण ने कहा कि आपको जितना धन चाहिए हम देंगे। उन्होंने मथुरा को संदेश भेजा। उग्रसेन जी ने उद्धव के हाथों रथों में भरकर धन भेज दिया। कार्य तेजी से चल गया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहीं रहे। धीरे धीरे मथुरा में चर्चा होने लगी। श्री कृष्ण और बलराम जी एक अतिशय जगह पर एक नगर का निर्माण कर रहे हैं, विरोध कर रहे। अब उन्होंने कहा कि हम भी द्वारका जाने को तैयार हैं। कुछ समय बाद नगर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो नगर को देखने के लोग आने लगे। राजा इंद्र के नगर की तरह द्वारका को सजाया गया। वहां बड़े बड़े भवन निर्माण हुए थे और बड़े बड़े रास्ते बनाए गए। हर व्यक्ति के लिए यथा योग्य महलों का निर्माण हुआ। किसी को किसी तरह का कष्ट न हो, ऐसी द्वारका नगरी श्री कृष्ण ने बनवाई। तब वैदिक मंत्रों द्वारा सभी को बुलाकर उसका पूजा की। सभी नर नारी मथुरा से पहुंच गए। उन्हें ये द्वारका नगरी बहुत अच्छी लगी। अब सबने कहा कि जरासंध अब यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके कोटे दीवारें बहुत बहुत ऊंची थी। उन्हें किसी तरह का किसी को कोई कष्ट न हो, ऐसा श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी को बसाया था। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।